28 लोग मिलकर एक पकवान सजाने की कोशिश करते हैं। टाइम पे कुछ नहीं होगा, हर बंदा आके बोलेगा नमक कम है, तेल ज्यादा है, लेकिन अगर 28 लोग ओपिनियन देंगे काम कैसे होगा? इनके खुद के पार्टी के बंदे ने बोला कि हवा नहीं, हवा ही चल रही है। मैं कहती हूँ तूफान चल रहा है मोदी जी का। चिदम्बरम जी इतने सीनियर नेता हैं और वो गृह मंत्री रहे हुए हैं, उनके ऊपर तो इतनी सारी कार्रवाई हुई, तब याद है कि नहीं याद है? पी चिदम्बरम के ऊपर कार्रवाई हुई थी कि नहीं हुई थी? भूल गए आप लोग? और पी चिदम्बरम अगर कह रहे हैं कि मोदी की हवा चल रही है, तो भाई साहब हवा नहीं, मुझे लग रहा है कि बवंडर ववंडर चल रहा होगा कहीं। आपको ऐसा लगता है क्या? हवा मोदी जी की नहीं, हवा राष्ट्रवाद की चल रही है। विपक्ष जिस जातिवाद के तहत देश को बांटने का प्रयास करता रहा, मोदी जी ने उसी राष्ट्रवाद की माला में सभी जातियों को परो के तीनों स्टेटों में आपको आईना दिखा दिया कि किस तरीके से देश की अखंडता और जातियों को का समीकरण करना चाहिए। आप तो केवल जातियों में और परिवारवाद के नाम पर बांटते रहे देश को। दूसरी तरफ हवा भैया यहाँ नहीं, विदेशों में पूरे विश्व में चल रही है। पुतिन साहब तक कह रहे हैं कि मोदी को कोई डिगा नहीं सकता। विश्व के सबसे बड़े आपके लीडर, आपके प्रधानमंत्री आपके भी हैं, तो यह हवा चल रही है कि विश्व में भी, राष्ट्र की तो आप बात छोड़ ही दीजिए कि अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी अगर कोई सबसे ज्यादा जियो पॉलिटिक्स में फेमस नेता है वो आपके प्रधानमंत्री। और सबसे बड़ी बात, हवा चल रही है देश की इकोनॉमी की जो आज 5वीं बड़ी हो चुकी है। हवा चल रही है देश की आर्मी की जो आज 4थी बड़ी हो चुकी है। हवा चल रही है देश के वो कल्याणकारी कार्यों के जिसको आखिरी जनता के आखिरी इंसान तक लाभार्थी आपके आगे आए हैं और आपको जनता ने आईना दिखा दिया है। और अखिलेश यादव जी पीडीए और एनडीए में डिवीजन ही करते रहे। अखिलेश भाई क्यों नहीं मान लेते? पूरा देश मान रहा है मेरी बहन से कि अगर इन्हें ये जानकारी हो कि भारत में किसान की प्रतिदिन आय कितनी है, 23 रुपए। जिस देश में किसान की प्रतिदिन आय 23 रुपए है, वो विश्व गुरु बनेगा। जवाब मांगिए जरा इनसे। मैं एक चीज आपसे पूछ लेता हूँ, अखिलेश जी मैं एक चीज पूछ लेता हूँ, ये 2019 चुनाव से पहले किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ था कि नहीं हुआ था? है? और आप लोगों ने क्या कहा? आप लोगों ने कहा कि देखिए इस बार क्या होगा। हम लोग तो जाते थे न्यूज कवर करने के लिए, लेकिन क्या हुआ? तो सिर्फ आप लोगों को किसानों का दर्द समझ में आ रहा है, किसानों को खुद का दर्द समझ में नहीं आ रहा है। जब वोट करने जाते हैं तो बीजेपी और मोदी जी को वोट कर देते हैं। देखिए हम पहले कहते हैं भाई जनता ने आपको वोट दिया, हम इसके लिए आपको भी जीत की बधाई देते हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं हम किसान जनता में नहीं है। आपने जब इस देश का, पूरे देश का किसान आया तो आपने कीलें गड़वाई, गोली चलवाई। ये किसानों के साथ व्यवहार है, वो देश में तब भी किसानों ने वोट कर दिया बीजेपी। तो ये मतलब ये मुद्दे नहीं मानते आप? मतलब आप ये नहीं मानते कि किसान आपके साथ नहीं है, किसान बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ। दर्द को उठाना और उनके दर्द के सरकार से सवाल करना, ये विपक्ष का काम है। जी देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के नेता को जवाब देना चाहूंगा। एक बात से मैं सहमत हूं, एक इंडस्ट्री जरूर बंद हुई है मोदी राज में और जोगी राज में, चाहे वो मुख्तार अंसारी का इंडस्ट्री हो, चाहे अतीक अहमद का इंडस्ट्री हो या आजम खान का इंडस्ट्री हो। जब इनकी सरकार चलती थी तो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष सरेआम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कहता था कि किसी खनन माफिया के खिलाफ एफआईआर नहीं चलना चाहिए। वो अवैध खनन का व्यापार बंद हुआ है, गुंडागर्दी का व्यापार बंद हुआ है और ये जो अपहरण का व्यवसाय चलता था वो बंद हुआ है। मुझे लगता है मेरे मित्र समाजवादी पार्टी के नेता को उसकी तकलीफ है। ठीक है, अब मैं जरा इधर घूम लेता हूँ। हाँ, एक शायरी बोलूंगा साहब। शायरी? हाँ, शेर बोल दो, शायरी क्यों? वही हाँ, बोल दो जो मन। अदाकारी गुनाहगारी हो बदकारी या मक्कारी, अदाकारी गुनाहगारी हो या बदकारी या मक्कारी, ये कांग्रेस है, ये अपने पास सब हथियार रखते हैं, सजाकर ईमानदारी की दुकानें सब तरफ, लेकिन ये 70 साल तक लुटते हैं और लुटने का काम करते हैं। काम करते हैं। हो गया? ये तो शेर था, शायरी कह रहे थे तुम। बब्बर शेर की तरह निकला था। वो बताएंगे वो शायरी एक बार, वो क्या नाम है वो बंदा बताएं? बोलने के लिए तैयार हो रहा है। कौन बंदा? अरे वो तुम जानते हो? अरे वो बंदा बोल जानते हैं उसको? जानता नहीं। अरे मैं रोज देखता हूँ, वो रोज आता है भाई हमारे पास। लेकिन हाँ, मैं तो नया नया चेहरा ढूंढता रहता हूँ कि नया नया चेहरा, देश के नए नए लोग जुड़े आए अपने मन की बात के। क्या नाम है आपका? मैं बिहार से आरा जिला से हूँ। वाह। और आपकी खिदमत में क्या पेश किया जाए बताइए। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूंगा, शैलेंद्र उपाध्याय नाम है। वाह, बहुत अच्छा नाम है, आगे बताइए। लोग गैरों की बात करते हैं, हमने अपनों को आजमाया है। लोग चलते हैं कांटों से बचकर, हमने फूलों से जख्म खाया है।
और हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत मतलब विचारधारा था। एक न्यूज वाले आए थे, बोल रहे थे गरीब हैं, वो क्या दर्द समझेंगे। अरे जो मतलब जमीन से आसमां तक, मतलब फर्श से अर्श तक पहुंचा है, वही तो जनता को भला करेगा। वो जानता है सबको। आपकी शायरी में दम है, लेकिन मुझे लगता है आज आपने खाना खाया थोड़ा कम है।